एक और अल्मोड़ा में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ में घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। इधर एसएसजे विश्वविद्यालय की बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, तो उधर रामनगर में जिला स्तरीय सरस मेले की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। वहीं पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मैदान के शुद्धिकरण को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं अल्मोड़ा में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी तरह की तमाम अहम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्मोड़ा में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 12 सूत्री मांगों को लेकर शासन को भेजा ज्ञापन। पिथौरागढ़ तेजम में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया, मायके वालों की तहरीर पर पति गिरफ्तार। शिक्षक बनने की चाह में युवाओं ने दी प्रवेश परीक्षा, बीएड और एमएड परीक्षा में 5397 अभ्यर्थी हुए शामिल। रामनगर में 21 अगस्त से लगेगा जिला स्तरीय सरस मेला, राखी और जन्माष्टमी के स्टॉल भी बनेंगे आकर्षण। मैदान के शुद्धिकरण पर कांग्रेस का विरोध, मयूख मेहर ने भाजपा पर लगाए दलित विरोधी होने के आरोप। अल्मोड़ा में आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक, 5 माह में 1066 लोग पहुंचे अस्पताल। प्लास्टिक की जगह बढ़ी बायोडिग्रेडेबल बर्तनों की मांग, शादी ब्याह और आयोजनों में तेजी से बढ़ रहा इस्तेमाल। उत्तराखंड के बहादुर बच्चों को मिलेगा बाल वीरता पुरस्कार, मुख्यमंत्री धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर की घोषणा। ऋषिकेश में बीन नदी में पलटा मैक्स वाहन, एसडीआरएफ ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रांची में छात्रों के आंदोलन की बड़ी जीत, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सरकार सहमत, टीडीपीएल परीक्षाओं की होगी सीआईडी जांच। 26 अगस्त को संसद में बालेन शाह से होंगे सीधे सवाल, भारत पर दिए पुराने बयान को लेकर विपक्ष मांगेगा जवाब। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत का जलवा, विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को दी शिकस्त। चलिए सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। अल्मोड़ा में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सोमवार को चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा। मांगों में न्यूनतम वेतन 30,000 रूपए, ईएसआईसी की वेतन सीमा 42,000 रूपए और ईपीएस पेंशन 7,500 रूपए प्रति माह के साथ डीए एवं चिकित्सा सुविधा देने की मांग शामिल है। इसके अलावा ईपीएफ और बोनस की सीमा बढ़ाने, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों का मानदेय बढ़ाने, ग्रेजुएटी की सीमा 40 लाख रुपए करने और बैंकिंग क्षेत्र में सप्ताह में 5 दिन कार्य व्यवस्था लागू करने की मांग भी रखी गई है। आईएलसी विकास अधिकारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी तथा टर्मिनेशन और डिडीमेंट बंद करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। पिथौरागढ़ के तेजम क्षेत्र में एक महिला के साथ घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह पति ने महिला के साथ मारपीट की, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में ईएमओ डॉक्टर गौरव ने उनका इलाज शुरू किया। पुलिस के अनुसार महिला के मायके वालों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति देवेंद्र सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष मंगल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी दी, जबकि सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। एसएसजे विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तराखंड संयुक्त बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा में प्रदेश भर से कुल 5397 अभ्यर्थी शामिल हुए। बीएड के लिए 5804 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 5352 ने परीक्षा दी और 452 अनुपस्थित रहे। वहीं एमएड के लिए पंजीकृत 60 अभ्यर्थियों में से 45 ने परीक्षा दी, जबकि 15 गैर हाजिर रहे। प्रदेश भर में बीएड के लिए 17 और एमएड के लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने केंद्रों का निरीक्षण किया। राज्य नोडल अधिकारी एवं कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से 21 से 25 अगस्त तक रामनगर डिग्री कॉलेज के मैदान में जिला स्तरीय सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को सहायक परियोजना निदेशक चंद्रा फर्त्याल ने बीडीओ के साथ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। मेले में मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना के तहत भी गतिविधियां होंगी। कुल 50 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 25 स्टॉल स्वयं सहायता समूहों को निशुल्क दिए जाएंगे।
इसके अलावा फूड, विभागीय और निजी स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेले में राखी और जन्माष्टमी के स्टॉल के साथ विभागीय कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। पिथौरागढ़ में कांग्रेस विधायक मयूख महर और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। यह धरना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद मैदान के शुद्धिकरण के विरोध में किया गया। मयूख महर ने कहा कि 8 अगस्त को खड़गे की रैली के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मैदान का शुद्धिकरण करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य से समाज का एक वर्ग आहत हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतों का विरोध करने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सार्वजनिक माफी मांगने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। धरने में यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर और भुवन पांडे समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्मोड़ा शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अब तक 1066 लोग कुत्तों के हमले के बाद अस्पताल पहुंचे हैं। अगस्त में अब तक 136 लोगों के कुत्तों के हमले में घायल होने के मामले सामने आए हैं। अप्रैल में सबसे अधिक 287 मामले दर्ज हुए, जबकि मई में 197, जून में 250 और जुलाई में 196 लोग कुत्तों के हमले के बाद अस्पताल पहुंचे। माल रोड, पटाल बाजार, जाखन देवी, धारानौला, पांडे खोला, जोहरी बाजार, लाला बाजार और थपलिया समेत कई इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए है। नगर निगम की ओर से जनवरी से अगस्त तक 725 से अधिक कुत्तों का बंध्याकरण कर उन्हें वैक्सीन लगाई गई है और अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। हल्द्वानी में प्लास्टिक और थर्माकोल के डिस्पोजेबल बर्तनों के विकल्प के तौर पर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों की मांग बढ़ रही है। शादी, विवाह, भंडारे, धार्मिक आयोजन, जन्मदिन समारोह और होटल रेस्टोरेंट में गन्ने की खोई, केले के पत्तों और अन्य प्राकृतिक सामग्री से बने प्लेट, थाली और ग्लास इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्तेमाल के बाद ये उत्पाद प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। मंगल पड़ाव क्षेत्र में बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का कारोबार करने वाले दुकानदार के अनुसार गन्ने की खोई से बनी चाउमीन प्लेट 120 रुपए प्रति सैकड़ा, बड़ी थाली 100 रुपए में 25 नग, केले के पत्ते से बनी बाउल 200 रुपए प्रति सैकड़ा और बड़ी प्लेट 100 नग का पैक 900 रुपए में उपलब्ध है। वहीं बायोडिग्रेडेबल ग्लास 25 नग का पैकेट 40 रुपए और कांटा चम्मच 100 नग का पैकेट 40 रुपए में मिल रहा है। उत्तराखंड के बहादुर बच्चों को अब इस साल से बाल वीरता पुरस्कार दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की है। राज्य के बहादुर बच्चों को हर साल गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह प्रक्रिया रुकी हुई थी और भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से इन बच्चों से आवेदन भी नहीं लिए जा रहे थे। राज्य में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाकर अदम्य साहस का परिचय दिया है। उत्तराखंड में अब तक 15 बाल वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर वीरता पुरस्कार मिल चुका है। इनमें टिहरी गढ़वाल के हरीश राणा, हरिद्वार के माजदा, अल्मोड़ा की पूजा कांडपाल, देहरादून के प्रियांशु जोशी, श्रुति लोधी, रुद्रप्रयाग के कपिल नेगी, चमोली की मोनिका उर्फ मनीषा, देहरादून के लाभांशु, टिहरी के अर्जुन, देहरादून के सुमित ममगाई, टिहरी गढ़वाल के पंकज सेमवाल, पौड़ी गढ़वाल की राखी, नैनीताल के सनी, पिथौरागढ़ के मोहित चंद उप्रेती और रुद्रप्रयाग के नितिन रावत शामिल है। ऋषिकेश में सोमवार रात करीब 9 बजे बीन नदी में एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। तेज बहाव और अंधेरे के बीच टीम ने उफनती नदी में प्रवेश कर वाहन तक पहुंच बनाई। बचाव के दौरान एक व्यक्ति वाहन के पास दिखाई दिया, जिसे टीम ने सुरक्षित नदी से बाहर निकालकर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद दूसरे व्यक्ति की तलाश शुरू की गई, जो वाहन के अंदर फंसा हुआ था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एसडीआरएफ जवानों ने काफी मशक्कत के बाद उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टीम की तत्परता और कुशल बचाव प्रयासों से दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले 24 दिनों से चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच झारखंड सरकार ने कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। मंत्री दीपिका पांडे ने छात्रों के साथ 2 दौर की बातचीत के बाद बताया कि 14वीं संयुक्त जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बनी है। साथ ही टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल समेत कई परीक्षाओं की जांच राज्य सरकार की एजेंसी सीआईडी से कराने का फैसला लिया गया है। सरकार की कोशिश है कि जांच 90 दिनों के भीतर पूरी हो और छात्रों को जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया जाए। जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच की निगरानी न्यायिक कमेटी से कराने की बात भी कही गई है। सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए वर्ष 2023 में पारित विधेयक के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराने की बात कही है।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 26 अगस्त को प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों का जवाब देंगे। सदन के अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्याल ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ सीधे सवाल जवाब का सत्र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2026 के अध्याय 9 के तहत आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सदन में मौजूद प्रत्येक राजनीतिक दल से कम एक सांसद प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकेगा। विपक्ष लंबे समय से 31 मई को संसद में दिए शाह के उस बयान पर स्पष्टीकरण मांग रहा है, जिसमें उन्होंने नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की बात कही थी। विपक्षी सांसदों ने इस बयान के समर्थन में सबूत पेश करने या इसे वापस लेने की मांग की है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बाद में कहा था कि शाह की टिप्पणी नो मैंस लैंड में अतिक्रमण और सीमा पार कब्जे से जुड़ी थी, किसी क्षेत्र पर औपचारिक दावे के संदर्भ में नहीं। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पहले से सीमा विवाद भी चला आ रहा है। नई दिल्ली में चल रही BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत के 21 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर किया। पुरुष एकल के शुरुआती मुकाबले में आयुष ने विश्व नंबर 1 चीन के शी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आयुष ने निर्णायक गेम में शानदार संयम दिखाया। एक समय उन्होंने 20-15 की बढ़त बना ली थी, लेकिन शियुकी ने लगातार 4 अंक लेकर स्कोर 20-19 कर दिया। दबाव के बावजूद आयुष ने अगला अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह उत्तराखंड, देश व दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकलेंस न्यूज के साथ। नमस्कार।